आज भी संसद में गूंजा अडानी का मामला। मोदी अडानी को लेकर विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी। विपक्ष ने संसद में की चर्चा की मांग। आज भी मोदी सरकार दिखाई दी बैकफुट पर। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों में आज भी लगते रहे लोअर सर्किट। अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही भारत में राजनीतिक घमासान मचा है। अडानी ग्रुप के शेयर 60% तक टूट चुके हैं। अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग रिपोर्ट के दावे को खारिज कर रहा है, लेकिन निवेशकों का भरोसा अब अडानी ग्रुप से पूरी तरह से हिल चुका है। संसद में विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ गया है। विपक्ष इसे अमृतकाल का महा घोटाला बता रहा है, तो सरकार चर्चा से भागती हुई दिखाई दे रही है। आज भी संसद के दोनों सदनों में किसी सदन की कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ये सरकार नहीं चाहती है कि अडानी मुद्दे पर संसद में चर्चा हो। पीएम नरेंद्र मोदी इस चर्चा को रोकना चाहते हैं। मैं 2-3 साल से कहता रहा हूं कि ये सरकार हम दो हमारे दो वाली है। अडानी के पीछे कौन है, ये सामने आ गया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत 15 विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार आम लोगों के पैसे से अपने दोस्तों की मदद कर रही है। इस बीच ब्रिटिश लैंडर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने मार्जिन लोन पर कोलैटरल के रूप में अडानी ग्रुप के बॉन्ड को लेना बंद कर दिया है। इससे पहले सिटी ग्रुप और क्रेडिट स्विस बैंक ने भी अडानी ग्रुप के बॉन्ड को लेना बंद कर दिया था। क्या देश में एक साथ हो सकते हैं सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव? सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ होना संभव है? क्या चुनाव आयोग के पास इतने संसाधन हैं कि वो एक साथ चुनाव करा पाए? अभी हर साल देश में कम से कम 4-5 राज्यों में चुनाव जरूर होते हैं। चुनाव राज्यों में तो इस दौरान आचार संहिता लगी ही रहती है। साथ ही केंद्र सरकार भी इन राज्यों को लेकर कोई ऐलान नहीं कर सकती। एक साथ सभी चुनाव कराए जाने को लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी। इसे लेकर चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा है कि मौजूदा कानून से पूरे देश में एक साथ चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। अगर देश में एक साथ चुनाव कराए जाने हैं तो इसके लिए संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना होगा, और ये काम चुनाव आयोग का नहीं है, सिर्फ संसद ही ये काम कर सकती है। यानी मोदी सरकार जो चुनाव एक साथ कराने की बात कह रही थी, चुनाव आयोग ने गेंद उसी के पाले में डाल दी है। छुट्टी वाले दिन चुनाव कराए जाने के सवाल पर चुनाव आयोग ने कहा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ पहले ही फैसला सुना चुकी है। वोटिंग किस दिन होनी है, ये तय करने का काम चुनाव आयोग का है, और आयोग वोटिंग के लिए उन दिनों का चुनाव करता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग कर सकें। चुनाव आयोग अपने विवेक अधिकार से चुनाव की तारीखें तय करता है। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के सामने साफ कर दिया है कि मौजूदा कानून के हिसाब से एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि हम अपनी सीमा जानते हैं। याचिका में मांगी गई प्रार्थना पूरी तरह से चुनाव आयोग के दायरे में आती है। हम विधायिका नहीं हैं।